दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की चारित्रिक दृढ़ता की अगर हम बात करते हैं तो उनके जीवन में रावण के अत्याचार एवं अनाचार की समस्त सृष्टि जब पीड़ित थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और जितने भी सदाचारी लोग थे, देवी देवता मुनि ऋषि मुनि, तो समस्त लोग अनेक प्रकार की चुनौतियों और सामनाओं का सामना करते हुए गुजर रहे थे। ऐसे परिवेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए राजा दशरथ जी के वहाँ अवतरित होकर रावण के और जितने भी राक्षसी अवतार थे उनको इस धरती से समाप्त करने का निश्चय किया था। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने 14 साल के वनवास के दौरान समस्त चर और अचर, नर नारी पुरुष, दीनहीन, देवी देवता सभी के अंतर मन और सामाजिक परिवेश का अनावरण किया। तो जब इस संसार में दोस्तों इस सृष्टि में अत्याचार और अनाचारों की वृद्धि होती है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के ब्रह्मांड को जब सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि के निर्माण के समय धीरे धीरे लोगों की अच्छाइयों से लिप्त लोग अच्छाइयों की तरफ बढ़े और जिन लोगों में बुराइयां थी वह बुराइयों की तरफ बढ़े। तो श्री राम जी के चरित्र में प्रथम दृढ़ता उस समय प्रत्यक्ष होती है दोस्तों, जब वह रावण वध के लिए शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना के लिए उन्मुख हुए। तो इस प्रसंग के अनुसार दोस्तों माँ दुर्गा की अर्पित करने के लिए रखे गए 108 जो कमल के पुष्पों का एक कम पड़ गया था, तब श्री राम ने तय किया कि बचपन में माँ कौशल्या उनकी आँखों की तुलना कमल नयन से करती थी। तो श्री राम जी ने एक नेत्र खुद अपने तीर से निकालकर माँ दुर्गा को चढ़ाना चाहा, लेकिन ऐसा करने से पहले ही माँ दुर्गा ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि श्री राम आप परीक्षा में सफल हुए हैं। इस प्रकार माँ दुर्गा ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया और वह रणभूमि में अपना लक्ष्य पूरा कर सके। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उस समय मानव रूप में अवतरित थे, जिन्होंने अंतर्यामी थे। तो इस प्रसंग में दोस्तों बहुत गहरे अर्थ विद्यमान हैं, छुपे हुए हैं। इस पर अगर हम सूक्ष्म रूप से दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट होता है कि जब कोई कार्य किया जाए तो उसमें पूरा समर्पण, एकाग्रता होना वांछनीय है। श्री राम द्वारा यह एक आँख माँ दुर्गा की को अर्पित करने का जो उद्देश्य उनका था, यही दर्शाता है कि सत्य का पथ एक ही होता है, इसमें अनेकता का रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए। सत्यमेव जयते
इसमें अनेकता का रास्ता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जबकि रावण के 10 शीश और 20 भुजाओं के होने पर भी जिस जिस दिशा में वह जाता था उस दिशा में उसका सिद्धांत बदल जाता था। सिद्धांत विहीन राक्षसी रूप में अवतरित होने के बाद के परिणाम स्वरूप वह सिद्धांत विहीन हो गया रावण। तो उस दिशा में उसका सिद्धांत स्वयं ही बदल जाता था। क्योंकि दिशाएं 10 होती हैं दोस्तों, इसीलिए हर दिशाओं के भिन्न भिन्न प्रकार का आचरण होता है, और वही कारण है कि उसमें एकाग्रता नहीं थी और वह श्री राम जी के हाथों उसका वध किया गया, वह मारा गया। तो एकाग्रता हमारे जीवन के लिए एक वरदान है। तो इसी एकाग्रता के भावों से काकभूषण जी ने जो हनुमान जी ने, काकभूषण जी ने, विभीषण जी ने और सुग्रीव जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हनुमान जी ने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के एकाग्रता के स्वरूप का संतरण उनके अंतःकरण में हुआ, तो तब काकभूषण जी कहते हैं कि संत हैं, मुनि हैं, वेद हैं, पुराण हैं, यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ इस संसार में कुछ नहीं है। अगर हमारे अंतःकरण में ज्ञान है तो वही ज्ञान मुनि यानी गरुड़ जी ने काकभूषण जी कहा है, वही ज्ञान जो है आपको मुनि ने दिया था, लेकिन आपने भक्ति के समान उसका, जैसे ज्ञान और भक्ति के अनुसार उसका जो है आपने अनुपालन सही ढंग से नहीं किया, उसका क्या रहस्य है। तब वह कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। और गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान, जो काकभूषण जी और गरुड़ जी का प्रसंग है दोस्तों, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति को किस प्रकार से अपने जीवन में अवतरित किया जाए, तो कैसे हम सुख की अनुभूति कर सकते हैं, कैसे उसका आदर के साथ सम्मान कर सकते हैं। तो भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हरने वाले हैं। हमारे जीवन में जितने प्रकार की विषमताएँ थी, क्लेश आते हैं, द्वेष आते हैं, वह दोनों भक्ति और ज्ञान दोनों को जड़ से समाप्त कर देते हैं। लेकिन मुनीश्वर इनमें एक अंतर बतलाते हैं कि हे पक्षी से उससे सावधान होकर सुनो। वह कहते हैं कि हरिवाहन गरुड़ जी ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान जो है ये सब पुरुष है, अर्थात पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है और अबला माया की प्रतीक है। भगवान शिव का आधा स्वरूप जो है नारी का माना जाता है। तो इसीलिए जहाँ ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान है, वहाँ माया भी लिप्त है। लेकिन उस माया को हमको कैसे निर्बल बनाना है और भक्ति को कैसे प्रबल बनाना है और उसकी पराकाष्ठा को जानने का जो भाव व्यक्त किया हुआ काकभूषण जी के जीवन में अवतरित हुआ। तभी कहते हैं वैराग्यवान और धीर बुद्धि के जो लोग होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन में धीरता के महान अवतारी थे और 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिस प्रकार का वैराग्य का जीवन उन्होंने यापन किया, वह मानव के लिए एक प्रकार की प्रेरणा है। यानी वैराग्यवान जो धीर बुद्धि के लोग होते हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं। स्त्री माया के स्वरूप की, यानी मानव जीवन को, भक्ति को माया के बंधनों से ग्रसित करने का कार्य माया
करती है भक्ति, तो जो काम भावनाओं से प्रेरित लोग होते हैं वह विषयों के वश में हमेशा डूबे रहते हैं और वह रघुनाथ जी के चरणों से विमुख होते हैं। यानी वास्तविक भक्ति का आनंद वह नहीं उठा सकते। तो वे ज्ञान के भंडार मुनि भी अगर कोई सुंदरी या को देखते हैं तो वे भी उस सुंदरता को देखते हुए उसके अधीन हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। तब गरुड़ जी को वास्तविक जो संशय उनके अंतर्गत में बार बार उठ रहा था, उस संशय को समाप्त करने के लिए काकभूषणी जी ने साक्षात भगवान विष्णु की माया के स्वरूप का वर्णन किया। क्योंकि यहाँ वो कहते हैं कि वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही, यानी सिद्धांत में सही बैठता है और यह अनुपम विलक्षण रीति है। और कोई स्वाभाविकता दोस्तों अगर सामाजिक परिदृश्य में देखा जाता है तो स्त्री के रूप में दूसरी स्त्री किसी को भी जिस प्रकार से अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में माया जो है वह हमारे यानी मानव जीवन के लिए, किसी भी जीवन के लिए और भक्ति के पथ में चलने का सही मार्ग नहीं है। तो माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की चीज़ें हैं और इसको सब जानते हैं। लेकिन इसको हम जैसे हंस है पानी और दूध को अलग अलग कर देता है, तो वही शक्ति हमको जागृत करनी पड़ेगी। और माया को हम जिस स्वरूप में ढालना चाहते हैं, जिस रूप में उसका प्रयोग करना चाहते हैं, उसी रूप में वो प्रयोग की जाती है। जैसे नट जो है, नटनी जो है वह नाचती भी है, जिस प्रकार का उससे नाटक कराया जाता है उस प्रकार का नाटक करने में समर्थवान होता है। तो जो भक्ति से सिंचित होता है उसमें माया रूपी नटनी का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो काकभूषणी जी ने इस प्रकार से भक्ति के मार्ग का जो वर्णन किया, श्री रघुनाथ की भक्ति के विशेष जो अनुकूल रहते हैं और माया उससे अत्यंत डरती रहती है। भगत ही सानुकूल रघुराया ताते ते दर्पति अति माया, राम भगत निरुपम निरुपाधि बसई जास सदा आबाद। कल के प्रसंग में था दोस्तों, तो तेही बिलोग माया सुख चाली कर इन सकाई कसु निज प्रभुताई अस विचार जे मुनि विज्ञानी, यानी विज्ञानी अस विचार जे मुनि विज्ञानी ना चही भगति सकल सुख खानी, ना चही भगति सकल सुख खानी। यानी तेही बिलो की माया सुख जाई, उसे देखकर माया अपने आप संकुचित हो जाती है। जब हम भक्ति के सागर में डूब जाते हैं तो माया उस स्वरूप को में प्रवेश करने के लिए स्वयं ही संकुचित हो जाती है। कर इन सकाई कर प्रभुताई, और उस पर वह अपनी प्रभुता का आधिपत्य नहीं जमा सकती। ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि होते हैं, जो श्रेष्ठ मुनि होते हैं, जो विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, जिनके अंतःकरण में परमात्मा का वास्तविक भाव होता है, सुखों की खान यानी भक्तों की यही सही सिद्धांत है, यही रूपरेखा है। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जो है गुप्त है। इस रहस्य को हर एक आदमी नहीं जान सकता। कोई भी इसका आदि और अंत नहीं जान सकता है। श्री रघुनाथ जी कृपा जिस पर होती है, अपरंपार जिसकी कृपा होती है, उसे स्वप्न में भी मोह माया किंचित मात्र नहीं होती। यह रहस्य
यह रहस्य रघुनाथ करी बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपनों मोहि न हो। औरों ज्ञान भगति करो, औरों ज्ञान भगति करो, भेद सुनाओ सुखवीन, जो सुनी होई राम पद प्रीत सदा ऐसी। यानी हे चतुर गरुड़ जी, जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया वो प्रश्न तारीफ करने योग्य है, प्रशंसनीय है, लेकिन ज्ञान और भक्ति का और भी भेद है परमात्मा की आसक्ति में छुपा हुआ है, जिसके सुनने से, जिसके मात्र स्मरण करने से श्री राम जी के चरणों में सदा एक तार प्रेम की आसक्ति की जागृति होती है और हम अपने मन वचन और रूप को जान जाते हैं और भक्ति की ऐसी महिमा जो है वह जानकर भी उसे छोड़ देते हैं, केवल ज्ञान के लिए श्रम और साधना करते हैं। तब वह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कामधेनु को छोड़ के, कामधेनु जैसी इच्छा के अनुसार दूध या किसी भी कार्य को अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज़ को प्राप्ति कर लेते हैं, उसको छोड़ के हम मदार के पेड़ की शरण में नहीं लगते। अगर हम सत्संग में हमको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है तो हम कभी भी अनुचित या गलत यानी गलत असंगत में जाने का कभी हमारे अंदर कोई भी भाव अवतरित नहीं होता। तो शिव जी ने पार्वती से भी कहा था कि दोस्तों, जो काकभूषण जी के वचन सुनकर गरुड़ जी मुस्कुराए, हर्षित हुए, प्रसन्न हुए और बोले कि हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में समस्त संदेह, भ्रम, जाल, शोक, मोह, भ्रम सब समाप्त हो गए और मुझे वास्तव में परमात्मा की आसक्ति का ज्ञान हो गया। तो काकभूषण जी के जब उनको सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए गुरु द्वारा उनकी परीक्षा ली जा रही थी, तो धीर बुद्धि गरुड़ जी, तब उन्होंने कहा, हे गरुड़ जी, उसका भी प्रसंग उन्होंने सुनाया कि मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्म वाणी हुई, यानी सुनि मुनि आशीष सुनि मन धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, ए उमस्तु तव बज मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन मान। यानी मुनि का आशीर्वाद पाकर सुनकर आकाश से ब्रह्मवाणी हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह जो ब्रह्म स्वरूप और सारे जगत का ब्रह्मांड मुझे पहले ही उसका ज्ञान कराया था, तो हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो, कर्म मन और वचन से मेरा भक्त, यानी यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। ये आकाशवाणी के द्वारा काकभूषण जी के बारे में कहा गया। तब आकाशवाणी सुनकर अपार हर्ष की अनुभूति मुनि को हुई। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा काकभूषण जी को अपार। और मुनि की विनती कर, तब उन्होंने मुनि की विनती की, आज्ञा पाकर उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाया और मैं हर्ष सहित और फिर मैं मुनि के आश्रम में गया सगुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, भगवान के वास्तविक रहस्य को प्राप्त करने के लिए। और यही श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। और हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए और मैं यहाँ श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ। और चतुर पक्षी एवं आदरपूर्वक जो चतुर पक्षी हैं, जन हैं, चर हैं, अचर हैं और पक्षी हैं, पशु हैं, अनेक रूपों को परिवर्तित करके यहाँ पर अयोध्यापुरी में जब जब रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब वहाँ पर मैं अपनी सत्संग के माध्यम से
दीर्घ समय तक के लिए सत्संग करके सबके मन को परमात्मा की भक्ति में लीन कराता हूँ। तब मैं जाकर श्री राम से, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अयोध्या में अवतरित होते हैं, तब मैं वहाँ उनके दर्शन करने, साकार रूप में दर्शन करने जाता हूँ। प्रभु की शिशि लीला के देखता हूँ, बाल लीला को देखता हूँ, वात्सल्य वर्णन, सुख प्राप्त करने, मेरे अंतःकरण में सुख की प्राप्ति होती है। और हे पक्षीराज श्री राम उनके शिशु रूप के को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। तो इस प्रकार जो है काकभूषण जी ने जो वर्णन किया वह, और फिर वह गरुड़ जी को बताते हैं कि अगर हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, और जिसके सुनते से श्री राम के चरणों में सदा लगातार हमारा भक्ति का जागरण होता है। तो दोस्तों ये कल का प्रसंग था। आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं दोस्तों। आज का पंचांग 15 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि दोस्तों आज 12:20 तक, और उसके पश्चात दोपहर 2:14 तक बृहस्पति योग का संयोग रहेगा, और उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। शादी मंगलवार की रात 10:09 से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:35 तक। आज का अमृतकाल दोस्तों 2:58 से 4:24 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:51 से 5:29 तक। आज का राहु काल दोस्तों 2:59 से 4:25 तक। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। आज सूर्योदय 6:22 पर होगा, और सूर्यास्त जो है 5:50 पर। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का संयोग है। आज मंगलवार का दिन है दोस्तों। तो मंगलवार को हनुमान जी यानी मंगल ग्रह और हनुमान जी की पूजा की जाती है। मंगल ग्रह, मंगल की प्रकृति दोस्तों उग्र होती है, और मंगल अगर किसी के जन्म कुंडली में मंगल अगर सही नहीं होता है तो उग्रता, मानसिक विचलनता और अनेक प्रकार की उत्तेजनाओं के भाव जातक के मन में आते हैं। यह दिन हनुमान जी की भक्ति और का दिन है, मंगल देव को समर्पित है। प्रत्येक कार्य को मंगलकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए मंगलवार का उपवास रखना शुभ माना गया है। मंगलवार के उपवास में सात्विक भोजन करना चाहिए, नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करके पूजा अर्चना करके हनुमान चालीसा का पाठ करके सुंदरकांड का पाठ करने से शुभता के भावों का संचार होता है। हनुमान जी को खुश करने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी के लिए यानी हनुमान को माला और बेसन के लड्डू भोग लगाने चाहिए। और मंगल का अर्थ दोस्तों शुभता या शुचिता या कुशलता है। यानी मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जगतपुरारी, दीन दयाल विदु संभारी, हरहु नाथ मुकर भारी। यानी मंगलवार को जन्मे हनुमान जी शक्ति के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के परम भक्त और कलयुग के अवतारी देवता के रूप में माने जाते हैं। इस सृष्टि में दोस्तों जब तक सृष्टि रहेगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में है, तब तक हनुमान जी अमृत का वरदान रामचंद्र ने हनुमान जी को दिया है। अष्ट सिद्धि नव नित्य दाता, अजबर दिन मुझ जानी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहु रखकर की दास्ता। तो इस प्रकार मंगल
मंगल के दिन जन्मे साधक दोस्तों, यानी कहा भी है हनुमान जी के लिए, मनोजयं मारुति तुल्यं वेगं, मनोजयं मारुति तुल्यं वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम, वात आत्मजं बानरं यूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि स्त्रियों लोग जागर, रामदूत अतुलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुनाई। सबसे बड़ा मंत्र हनुमान जी का श्री मूल मंत्र दोस्तों, श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मन मकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देमयी हरं कलेश विकार। तो हनुमान को दोस्तों, जब हनुमान प्रसन्न होते हैं तो भक्तों को सुख समृद्धि और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो मंगलवार के दिन जन्मे साधक अत्यधिक वफादार होते हैं। इस प्रकार दोस्तों मंगलवार जो है अनेक प्रकार के हमारे जो जीवन में जो कष्ट हैं और दुखों का निवारण करने वाले हनुमान जी हैं। हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से, और इस दिन उपवास रखने से अनेक प्रकार के जीवन में तरक्की होती है। और हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ करना दोस्तों शुभ माना गया है। और इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल कहलाते हैं, और हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल दोष समाप्त होते हैं और अनेक प्रकार के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो हनुमान जी ने पहली बार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से श्रद्धापूर्वक यानी जो पर्वत पर उनका श्रृंगवी पर्वत पर जो है उनका आपस में ब्राह्मण के बीच में हनुमान जी रामचंद्र जी को मिले थे, मुलाकात हुई थी। और निष्काम भक्ति, किसी प्रकार की इच्छा आकांक्षा से रहित अटूट विश्वास व समर्पण के भाव से हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति, और इसीलिए हनुमान जी को सुपर शक्ति कहा जाता है और पावरफुल कहा जाता है, और ईश्वर के प्रति समर्पण और वह अपने यानी भक्तों की सहायता और करने के भाव और उनमें विद्यमान थे। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को हमेशा शक्तिशाली बनाने के लिए और जीवन में अनेक प्रकार की सुखता के भावों का संचार किया है। आज के प्रसंग की बात करते हैं दोस्तों। आज यानी सुनहु तात। अब काकभूषण जी गौड़ जी को बताते हैं कि ज्ञान और भक्ति का और भी भेद वो बताते हैं। क्या रहस्य है, क्या मर्म है, क्या उद्देश्य है, जिसके सुनने से श्री रामचंद्र के चरण में सदा लगातार अविच्छिन्न जो भक्ति का प्रभाव होता है वह होगा। तब उन्होंने कहा, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझद बनई जाय बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुग्रा। तब वह कहते हैं, जो हे तात यह अकथनीय कहानी सुनिए। यह जो वार्ता है यह क्या भक्ति और माया किस प्रकार से तो समझते हैं, उन्होंने उसका पूरा रहस्य बताया। और कहीं नहीं इसके बारे में जो अपार वर्णन अकथनीय है, जिसका कथन नहीं किया जाता है, वह अपरंपार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का भक्ति का जो मर्म है, जो रहस्य है, इसके विषय में हर एक जीव
हर कोई भी चर और अचर जीव इसकी वास्तविकता को नहीं जान सकता है। यह समझते ही बनती है, कहीं कहीं नहीं जा सकती है। जीव ईश्वर का अंश होता है और यह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। तो जीव यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी ईश्वर का अंश जीव है और वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि होती है। ये जो है परमात्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं। सो माया बस भयों गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतनी ग्रंथ पर गई, हृदय विमर्शा छूटत कठिनाई। तो हे गोसाई, वह माया के बसी हुए होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बन गया और इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या ही है और तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भय संसारी, तभी से जीव जो है इस सृष्टि में जो जीव हैं वह जन्म से ही मरने वाला हो गया, यानी जन्म मरण के बंधन में पड़ गया। क्योंकि कहा है कि सो माया भयं गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतने ग्रंथ नहीं गई, तदय मृषात छूटत कठिनाई। यानी उन्होंने कहा कि हितात यह अकथनीय कहानी है, इसके बारे इसका रहस्य कोई नहीं जान सकता है। यह समझने से ही बनता है, जो इसका गूढ़ रहस्य या अंतर मन में जो इसको परमात्मा को अपने ध्यान में रखेगा वही इसके बारे में जान सकता है। जीव ईश्वर अंश है, जीव ईश्वर का ही अंश है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाएँ, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखे माँ। तो परमात्मा हमारे जीवन का हमारे शरीर में, हमारी अंतरात्मा में, प्रत्येक मानव के अंतरात्मा में परमात्मा का वास होता है। तो ऐसे यह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयों गुसाई, हे गुसाई, यह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आदमी करते हैं। और हम इस प्रकार जड़ और चेतन की ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथ बढ़ गई, जड़ चेतन की ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्याई है तथापि उसके छूटने में कठिनाई। तब ते जीव भयों संसारी, छूट न ग्रंथ न हो सुखारी। और तभी से जीव संसारी जन्म से ही मरने वाला हो गया। तो इस संसार में दोस्तों जब सृष्टि की रचना परमात्मा ने की तो मानव जो है इस सृष्टि में जितने भी प्राणी अवतरित हुए, जन्म मरण के बंधन में वह हमेशा के लिए पड़ गए। तभी से जीव संसारी बन गया, जन्म मरण के बंधन में पड़ गया, छूट न ग्रंथ न हुई सुखारी। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है, यानी यह हमेशा के लिए एक बंधन बन गया है। श्रुति पुराण बहु करुण हुआई, वेदों और पुराणों में बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वह अधिकाधिक उलझती जाती है। जैसे जैसे हम अपने भगवान परमात्मा से हम दूर हटते रहते हैं, हमारी जो गांठें हैं, वह ग्रंथि हैं, वह लगातार बढ़ते जाती हैं। इसीलिए परमात्मा के जो मानव रूप में अवतरित होकर के भी जो भगवान राम जी की वास्तविक भक्ति के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता है, वह अपने जीवन को कभी भी धन्य, वह हमेशा इस संसार में, इस सृष्टि में जन्म के बंधन में पड़ा है। जीव हृदय तम वो विशेषी, ग्रंथ छूट किम परहिन लेखी। तो जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। तो जो प्रत्येक जीव जो है भक्ति के वास्तविक स्वरूप का रसास्वादन न करने की वजह से वह अनेक अज्ञान रूपी अंधकार की खाइयों में डूबा हुआ है। ग्रंथि छूट की में परहिन देखी, और जिसके परिणाम स्वरूप इससे गांठ देखी ही नहीं पाती है। छूटे तो कैसे छूटे, असंयोग ईश जब करेंगे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट जाती है। तो सात्विक श्रद्धा धीन सुहाई, यानी श्री हरि की कृपा यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर सी हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, यानी सात्विक श्रद्धा धीन सुहाई, तो जो हरि कृपा हृदय सहाई। अगर परमात्मा की वास्तविक गुरुता जो रहस्य है, परमात्मा का आशीर्वाद अगर हमारे
असंख्य जप तप व्रत यम, जप तप व्रत यम नियम अपारा, और आदि प्रकार के नियम शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियाँ कही गई हैं, उन जप करने से, तप करने से, व्रत करने से और यम कर यानी इस प्रकार के आचार विचार करने से, नियमों में बच करके अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, सही आस्था का प्रयोग करते हैं, आचरण की श्रुतियों के अनुसार कार्य करते हैं, तो श्री हरि की कृपा सात्विकी और श्रद्धा रूपी सुंदर सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस सकती है। जब हम अपने जीवन को श्रद्धा और सात्विक गाय के समान, गाय को सबसे सीधा पशु माना गया है दोस्तों। इसीलिए हमारा हृदय चिंतन भी गौ के समान होना चाहिए, जिससे हमारे अंदर परमात्मा का वास्तविक वास हो। तो ते तृण हरित चरे सब गाई, भाव वत्स शिशु पाए माई। तुलसीदास ने दोस्तों बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। तब तो वह कहते हैं ते तृण हरित चरे सब गाई। जब हम इस स्वरूप को प्राप्त करते हैं, गौ के जैसे शरीर को प्राप्त करके अपने आचरण और नीतियों की श्रवण करने से अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, तो उन्हीं धर्म के आचार की मर्यादा को हरे तृणों घासों से जब हम गौ जिस प्रकार चढ़ती है और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर, यानी ते तृण हरित चरे सब गाई, उन्हीं धर्माचार रूपी जो तृणों की घास है, धर्म के आचार की संहिता को बनाए हुए वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, यानी निवृत्ति, सांसारिक विषयों और प्रपंच से हटना, यानी नोई गौ के दूहते समय और पिछले पैर बांधने की रस्सी है, अर्थात विश्वास दूध दोहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है और दूहने वाला अहिर है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने प्रत्येक एक गौ को जिस प्रकार से दुहा जाता है, उसमें किस प्रकार के पात्र की मर्यादा, किस प्रकार के पात्र काम करता है, दूध क्या काम करता है और गाय का क्या है, और बछड़ा किस प्रकार से दूध का सेवन करता है। निर्मल मन अहिर निर्माया, और निर्मल मन जिसका पवित्र निष्पाप मन है, वह स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, धोने वाला अहिर है। यानी जो संपूर्ण भक्ति के भावों का जिस प्रकार से एक गाय के स्वरूप ते तृण हरित चरे सब गाय, उसी प्रकार हरे चारे को चर करके, एक एक तृण को चर करके, चुग करके गाय जिस प्रकार से दूध का भाव वत्स शिशु पाए पनाई, अपने वत्स को, अपने शिशु को दूध उत्पन्न करके नोई निवृत्ति पात विश्वासा, अपने विश्वास को जागृति करता है, परम आसक्ति को प्राप्त कर लेता है, और जो निर्मल बर्तन है उसमें निर्मल दूध की प्राप्ति होती है, स्वयं उसका दास बनता है और अपने वश में दूहने वाला जो अहिर है उसको अपने वश में किया हुआ है। तो भक्ति के भावों का जिस प्रकार से, यानी श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी और सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाती है, तो असंख्य जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार की श्रुतियाँ हुए हमारे जीवन में कार्य करती हैं। तो परम धर्ममय पै दुधि भाई, अवटे अनल अकाम बनाई, तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जीव हूँ जीव बनाए। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति पौधा। तो फिर तोष मरुत तब क्षमा छुड़ाए, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे, और धुति सम जीव हूँ जीव जमाए, और
धैर्य और सम मन का निग्रह रूपी जामुन देकर उसे जमाए। तो इस प्रकार परम धर्ममय पै दुधि भाई, हे भाई, गरुड़ जी से कहते हैं कि इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी सदा रूपी जो गौवे के भाव हैं, निवृत्त और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से, पवित्र मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठाए, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य और सम मन का निग्रह करके और उसको जमा करके उसे जमा दे। तो मुदिता मथै विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मथिकाड़ लेव नवनीता, विमल विराग सुभग शुभनीता। यानी तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कामो यानी कामोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र और वैराग्य रूपी मक्खन निकाले। तो दोस्तों, कितना मार्मिक वर्णन तुलसीदास ने किया है भक्ति के भावों का, परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करने की। मुदिता मथै विचार मथानी, तब मुदिता प्रसन्नता रूपी जो कामोरी में यानी दम आधार रज्जु सत्य सुबानी तत्व विचार रूपी मथानी जो होती है, जो यानी मथानी में जो दही से मट्ठा बनाया जाता है और उससे मक्खन निकाला जाता है, तो आधार पर 10 रूपी खंबा जो होता है, जो खंबे में के सहारे से हम मथानी बना करके उसका सत्य और सुंदर वाणी का प्रयोग होता है और रस्सी लगाकर सत्य रूपी रस्सी को लगा करके उसे मथते हैं और मथ कर उसमें निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकालते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति के वास्तविक सौजन्य को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार से अपने जीवन को मथना चाहिए, यह भाव तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया। जोग अगिन करि प्रकटौ, तब कर्म शुभारूप लाए, बुद्धि सिरावे ज्ञान घटौ, ममता मल लई। तब वह कहते हैं कि जोग अग्नि कर प्रकटौ। तो गरुड़ जी के अंतर मन में संदेहों की वृत्ति करने के लिए तब योग रूपी अग्नि प्रकट करते हैं। तब हम अग्नि को जलाते हैं और कर्म शुभ लाए, समस्त शुभारूप कर्म रूपी ईंधन लगा देते हैं। उस दूध को गर्म, उसको उस मक्खन को हम शुभारूप यानी सुंदर कर्म रूपी आग से प्रज्वलित यानी उसमें उसको गर्म करते हैं। तो कर्मों में योग रूपी अग्नि में उसको भस्म कर देते हैं। तब क्या होता है, बुद्धि सिरावे ज्ञान घटाओ, वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाता है। जो खराब उसमें खराबी होती है, जो उसमें कमियां होती हैं, वह समाप्त हो जाती हैं, वो मल के रूप में अलग हो जाती हैं। तब बचे जो बच जाता है ज्ञान रूपी घी जो है निश्चय या आत्मिक बुद्धि से ठंडा करते हैं, तो वह घृत का रूप ले लेता है। वही भक्ति का स्वरूप। तो भक्ति को मथ करके अपने ज्ञान को वैचारिकता में और सांसारिक जीवन में श्रद्धा सुमन के साथ प्रयोग करने से हमारे जीवन में जिस प्रकार से पवित्र और वैराग्य रूपी मक्खन को निकाला जाता है, उसी मक्खन को हम ज्ञान रूपी घी यानी निश्चय आत्मा के स्वरूप से बुद्धि को ठंडा करने में समर्थवान है। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। तब विज्ञान रूपी बुद्धि जो है उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट यानी बनाकर उस पर दृढ़ता से जमा कर रखें। चित्त दिया भरी धरे, दृढ़ समता दिए बना। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पा करके तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरे, दृढ़ समता दिए बनाए। तब जो विज्ञान रूपिणी जो ज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसमें चित्त रूपी दिए को भरता है, तब समता की दीवार बनाकर उस पर उसे दृढ़तापूर्वक जमा कर रखते हैं।
तीन अवस्था तीन गुणों, तेहि कपास में काढ़, तूल तुरीय संवार ही पुनि बाती करे सो। तब वह कहते हैं कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाएं होती हैं। तो जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति है। गुण तेहि कपास में काढ़, तीनों अवस्थाएं हैं सत्व रज और तम। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों में, तीनों गुणों में कपास से तूल तुरी संवार पुनि, तुरी अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाई जाती है। उस बत्ती को बना करके तेज राशि विज्ञानमय ए विधि लसय दीप उर जर ही मदादिक सुलभ स्वभाव जात ही दास समय। तब यही विधि तेज राशि विज्ञानमय, इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलाने की हमारे भाव, किस प्रकार से हम एक दूध को, गाय से दूध दूहते हैं, बछड़े का परिपालन करते हैं, उसके बाद दूध से मक्खन बनता है, दूध से हम दही बनाते हैं, दही से हम दही को मथते हैं, मथने के बाद उसका मक्खन बनाते हैं, मक्खन को हम चूल्हे में और गलाते हैं तो उसका जो मल होता है वो अलग हो जाता है और उसका घी अलग। उसी घी का हम जब उसको तेज में प्रकाशित करते हैं, इस प्रकार वह तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलाने का कार्य करता है, जो हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय करता है, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाते हैं। और उसमें जो अज्ञान रूपी अंधकार में जो लिप्त लोग होते हैं, जो माया में फंसे रहते हैं, अनेक प्रकार के कटु और माया मोह जाल में फंसे रहते हैं, वह उसमें हमेशा अपने आवेश मात्र हो जाते हैं। और जो ज्ञान रूपी दिया जो है वह हमारे चित्त में बैठ जाता है। उसी दिए से हमारा हृदय चिंतन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और उसमें हमें अपार छवि की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में तुलसीदास ने, काकभूषणी ने जिस प्रकार से गरुड़ जी के अंतःकरण को एक गाय के समान जीवन यापन करके जिस प्रकार से वह बछड़े को वट के और दूध की प्राप्ति करके उस दूध से जब मक्खन बनाते हैं, मक्खन बनाने के बाद उसको जब हम मथते हैं, इस प्रक्रिया के अनुसार ही हमको अपने भक्ति भावों को जागृत करने के लिए अनेक प्रकार के साधक बन करके, साधना के स्वरूपों में बच करके, साधक बन करके परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ता है। वही परमात्मा के आशीर्वाद से हमें तेज की राशि का हमारे जीवन में प्रकाशमय हो जाता है, दीपक की आभा प्रकट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में अनेक प्रकार के मद हैं और अनेक प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार है, उससे ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार होता है। इस प्रकार गरुड़ जी के अंतःकरण में काकभूषणी जो भाव डाले वो हमारे जीवन के लिए दोस्तों, हम अपने अज्ञान रूपी अंधकार को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, अपने जीवन को किस प्रकार से पवित्र कर सकते हैं, अपने जीवन को किस प्रकार से निर्मल कर सकते हैं, अपने जीवन में सदाचार और आदर की भावनाओं का राम जैसे आदर्शों का परिपालन करते हैं, तो हमें अनेक भावों से गुजर करके और भक्ति के भावों तक की गूढ़ता के रहस्य को समझना पड़ता है। तभी हम परमात्मा की वास्तविक आठों सिद्धि नवोनिधि के दाता अस्वर दीन मूल जान की माता, तो 8 सिद्धियों की जब प्राप्ति हमको हो जाती है तभी हमारा मन निर्मल बन जाता है, हम एक सुंदर स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल व की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, भगवान राम जी की कृपा सबका बना रहे और हमारा जीवन भी इस प्रकार तेज की राशि और विज्ञानमय दीपक के जलाए से जिस प्रकार विज्ञानमय दीपक जलता है, उसी प्रकार हमारे जो अज्ञान रूपी अंधकार के जो कीट हैं, पतंगे हैं, वो अपने आप ही उस दीपक की ज्वाला यानी तेज से समाप्त हो जाते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होता है। उसी उदय से हमारा चिंतन जगता है, हमारे अंदर पवित्रता का संचार होता है। सबके मंगल की कामना के साथ।